हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल हेलो शिक्षा। हम पढ़ रहे हैं टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में और यह है टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। इस वीडियो में हम 101 से 200 तक के सेलेक्टेड, इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और याद करेंगे। यदि आपने टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इडियम एंड फ्रेजेस किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ ही यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं देन यू मस्ट नो अबाउट इडियम एंड फ्रेजेस। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इडियम एंड फ्रेजेस। एंड इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल हेलो शिक्षा से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। From 101 to 110. और फर्स्ट इडियम ऑफ टुडे इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का महत्वपूर्ण बिंदु या किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के महत्वपूर्ण बिंदु। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उस स्टोरी का जो सारांश होता है उसे ही द क्रक्स ऑफ द मैटर कहा जाता है, यानी कि उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को द क्रक्स ऑफ द मैटर कहते हैं। क्रक्स का मतलब होता है निचोड़। अगला इडियम है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के प्रत्येक हिस्से से। नेक्स्ट इडियम इज हैंगिंग बाई ए थ्रेड। थ्रेड का मतलब है धागा। इस इडियम का मतलब है टू बी इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, मतलब कि एक खतरनाक स्थिति के अंदर होना। जैसे एक धागे से लटकी हुई चीज़ का कोई भरोसा नहीं कि वो कब टूटकर गिर जाए, उसी प्रकार किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसे होने पर हम फ्रेज हैंगिंग बाई ए थ्रेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज टू शेक ऑफ। टू शेक ऑफ का मतलब है टू गेट रीड ऑफ और एस्केप, मतलब किसी से छुटकारा पाना, बच के निकल जाना, भाग जाना, पीछा छुड़ा लेना। इसके लिए इडियम टू शेक ऑफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब है टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, यानी बागबानी में टैलेंट होना। अगला इडियम है हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है टू डे ड्रीम। नेक्स्ट इडियम इज टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब है टू रिब्यूक, यानी कि फटकार लगाना, और ब्लेम समवन, किसी पर आरोप लगाना। नेक्स्ट इडियम इज टर्न टू ए डीफ ईयर, मतलब टू पे नो अटेंशन, यानी किसी पर ध्यान नहीं देना, उसे इग्नोर कर देना। नेक्स्ट इडियम इज पास द हैट अराउंड। पास द हैट अराउंड का मतलब है टू कलेक्ट द मनी, मतलब धन इकट्ठा करना। नेक्स्ट इडियम इज एज द क्रो फ्लाइज। इसका मतलब है इन ए स्ट्रेट लाइन और द शॉर्टेस्ट वे, मतलब सीधी रेखा में या फिर सबसे छोटा रास्ता। नेक्स्ट फ्रॉम 111 टू 120। इन ए पिकल। इन ए पिकल का मतलब है इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में होना। नेक्स्ट इडियम इज रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब है ए वेरी स्पेशल डे, मतलब बहुत ख़ास दिन। यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई ख़ास दिन है तो हम उसके लिए ये फ्रेज़ रेड लेटर डे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज एट एन आर्म्स लेंथ। इसका मतलब है अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। जब हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता या किसी व्यक्ति से दूरी बना के रखनी होती है तो हम उसे कहते हैं ना कि एक हाथ की दूरी बना के रहो। इसका मतलब एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, मतलब ज़्यादा नज़दीकियों को मिटाना, मतलब नज़दीकियों को मिटाना और किसी से दूर रहना। अगला इडियम है हैंड इन ग्लव। इसका मतलब है टू पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब यानी कुछ गलत करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करना, यानी कि समझौता करना। नेक्स्ट इडियम इज ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब है टू बी अनसक्सेसफुल। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में अपनी कॉपी को ब्लैंक छोड़ देता है, यानी कि कुछ नहीं लिखता, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फेल, यानी कि अनसक्सेसफुल। तो इसीलिए अनसक्सेसफुल के लिए फ्रेज ड्रॉ ए ब्लैंक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन,
मतलब अपना सबसे बेस्ट देना, सबसे बेस्ट देना। नेक्स्ट इडियम इज़ बीट अराउंड द बश। इसका मतलब है टू अवॉइड द टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक को अवॉइड करना, उस पर बात करने से बचना। बश का मतलब झाड़ी होता है। नेक्स्ट इडियम इज़ ए पेन इन द नेक। इसका मतलब है इरिटेटिंग, मतलब चिड़चिड़ापन। नेक्स्ट इडियम इज़ मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मतलब डिस्पोज ऑफ क्विकली, मतलब किसी काम को तेज़ी से निपटा देना। नेक्स्ट इडियम है ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब है ऑल दी एडवांटेजेस, ऑल दी एडवांटेज मतलब सभी पूरे पूरे फ़ायदे में होना, यानी कि पूरी तरीके से लाभ में होना, ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट फ्रॉम 121 to 130। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब है एंग्री अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में गुस्सा होना, किसी चीज़ के बारे में गुस्सा होना या किसी चीज़ से गुस्सा रहना, इसके लिए फ्रेज़ अप इन आर्म्स का यूज़ किया जाता है। अगला इडियम है स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब है टू प्रोवोक ट्रबल, यानी कि मुसीबत को बुलावा देना। स्टीर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना और हॉर्नेट का मतलब होता है ततैया, यानी कि ततैये के नेस्ट से यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, ततैया काटेगा। इसका मतलब आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं, इसीलिए टू प्रोवोक ट्रबल के लिए इडियम स्टीर अप हॉर्नेट नेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज़ ए डाइम ऑफ डोजन। इसका मतलब वेरी कॉमन, यानी कि बिल्कुल सामान्य सी बात होना। डाइम का मतलब होता है 1 of 10 पार्ट ऑफ डॉलर, मतलब डॉलर के 10वें हिस्से को हम डाइम कहते हैं। जैसे रुपये के 1/2 हिस्से को अठन्नी कहते हैं, उसी तरह डॉलर के 1/10वें भाग को डाइम कहा जाता है। नेक्स्ट इडियम इज़ गेट द हैंग ऑफ। इसका मतलब है लर्न हाउ टू यूज़, यानी किसी चीज़ को उपयोग करने के बारे में सीख जाना, तो इसके लिए इडियम गेट द हैंग ऑफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज़ टेक द हीट। टेक द हीट का मतलब है रिसीव द क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना पाना, किसी व्यक्ति से आलोचना पाना, इसके लिए टेक द हीट इडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज़ कैश स्ट्रैप्ड, मतलब इम्पोवेरिस्ड और शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब गरीबी, शॉर्ट ऑफ मनी यानी धन की कमी के लिए कैश स्ट्रैप्ड इडियम का यूज़ करते हैं। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है तंगी होना। अगला इडियम है पुट योर सेल्फ टुगेदर, मतलब टू रिगेन कंपोजर, मतलब आत्म संयम रखना, मुसीबत में भी अपना आपा नहीं खोना, धैर्य बनाकर रखना। नेक्स्ट इडियम इज ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब एक बुरी अवस्था को और भी बिगाड़ लेना। जैसे क्या हिंदी में इसके लिए आप यूज़ करते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला होना, सेम उसी तरीके से मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, इंग्लिश में उसके लिए ऐड इंसल्ट टू इंजरी इडियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम इज जंप ऑन द बैड वैगन। इसका मतलब है गेट इन्वॉल्व इन द करंट फैशन, मतलब वर्तमान में चल रहे फैशन में इन्वॉल्व हो जाना, यानी कि शामिल हो जाना, जंप ऑन द बैड वैगन। नेक्स्ट इडियम इज जंप द गन। इसका मतलब है टू एक्ट हैस्टिली, मतलब तेजी से कार्य करना। नेक्स्ट फ्रॉम 131 to 140 एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब है परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज, मतलब हक्का बक्का रह जाना और कंफ्यूज रहना। नेक्स्ट इडियम इज नॉट मीन्स योर वर्ड। इसका मतलब है स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, मतलब अपने विचारों को साफ साफ कह देना बिना गोल गोल घुमाए, तो इसके लिए हम इडियम नॉट मीन्स योर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑल इन ऑल। इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण बात। अगला इडियम है पार्थियन शॉट। इसका मतलब है इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट, यानी किसी बहस अथवा विवाद के अंदर इंसल्ट हो जाना, तो उसके लिए हम इडियम पार्थियन शॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। इसका मतलब है टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांटेड टू से इट, मतलब कुछ ऐसा जिसे आप कहना चाहते हैं और वो आपको परेशान कर रहा है। नेक्स्ट इडियम इज प्लेन एज डे। इसका मतलब वेरी ऑब्वियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज़ और जो समझने में आसान हो, तो उसके लिए प्लेन एज डे फ्रेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज कॉल ए स्पेड। इसका मतलब है से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में बताना भले ही उसकी सच्चाई कड़वी क्यों ना हो। नेक्स्ट इडियम है गो ऑफ एट ए टेंजेंट।
इसका मतलब है चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, मतलब किसी सब्जेक्ट को तुरंत बदल देना, किसी टॉपिक को तुरंत बदल देना। अगला इडियम है लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स। इसका मतलब है एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब नए नए अवसरों की तलाश करना। जिस प्रकार गाय भैंसें नए नए चारागाहों की तलाश के लिए पुराने चारागाहों को छोड़ती है और आगे बढ़ती जाती है, तो उसी लिए एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि नए नए अवसरों की तलाश के लिए हम इडियम लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम है केप्ट ए स्टिफ अपर लिप, मतलब रिमेन एक्सप्रेशनलेस और रिमेन साइलेंट, मतलब शांत रहना या फिर एक्सप्रेशनलेस रह जाना, मतलब कोई ऐसी चीज़ को देख लेना या फिर किसी ऐसी बात को सुन लेना जिसका आपके पास कोई जवाब ना हो, यानी कि रिमेन एक्सप्रेशनलेस। तो उसके लिए केप्ट ए स्टिफ अपर लिप इडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम 141 to 150, कट बोथ वेज। इसका मतलब है हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव का होना। नेक्स्ट इडियम इज टेल द लाई ऑफ द लैंड। इसका मतलब है द करंट सिचुएशन, मतलब वर्तमान स्थिति के बारे में बताना। नेक्स्ट इडियम इज ए फिफ्थ कॉलमनिस्ट। इसका मतलब है ए रेनिगेट और ए सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब होता है विद्रोही संगठन और रेनिगेट का मतलब होता है पाखंडी। तो किसी पाखंडी या फिर विद्रोही संगठन के लिए ए फिफ्थ कॉलमनिस्ट इडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज हेल फॉर लेदर। इसका मतलब है एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब उतना तेज जितना संभव हो। नेक्स्ट इडियम इज बॉट द फार्म। बॉट द फार्म का मतलब होता है टू डाई, मतलब कि मर जाना, गुजर जाना। नेक्स्ट इडियम इज ग्रीन अराउंड द गिल्स। इसका मतलब है टू बी सिक और टू बी अनवेल, मतलब बीमार होना, अस्वस्थ होना। नेक्स्ट इडियम इज व्हेन हेल फ्रीजेस। इसका मतलब है समथिंग नेवर हैपनिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कभी हो नहीं सकती, उसके लिए हम इडियम व्हेन हेल फ्रीजेस का यूज़ करते हैं। अगला इडियम है नो द रोप्स। इसका मतलब है एक्सपीरियंस द प्रोसीजर्स, मतलब प्रक्रियाओं से गुजरना या प्रक्रियाओं के थ्रू गुजरना। इसके लिए नो द रोप्स फ्रेज का यूज़ किया जाता है। अगला इडियम है टेक अप द हैचेट। इसका मतलब है प्रिपेयर फॉर गोइंग टू वॉर। टेक अप द हैचेट मतलब युद्ध में जाने की तैयारी करना या लड़ाई की तैयारी करना। नेक्स्ट इडियम इज रफल समबडीज फेयर, मतलब अनॉय समबडी, मतलब किसी व्यक्ति को चिढ़ाना। फ्रॉम 151 to 160, ओवर एग द पडिंग। इसका मतलब है ऐड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग बेटर और वर्स, मतलब किसी भी चीज़ में अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करके उसे पहले से बिगाड़ देना या फिर पहले से अच्छा कर देना। तो उसके लिए हम इडियम ओवर एग द पडिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ ए वी बिट। इसका मतलब है टू ए वेरी स्मॉल डिग्री, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट इडियम इज़ टू गो स्कॉट फ्री। इसका मतलब है टू रन अवे विदाउट इनकरिंग पेमेंट्स और विदाउट पनिशमेंट, किसी का पेमेंट चुकाए बिना भाग जाना और किसी सज़ा से बच निकलना। इसके लिए इडियम टू गॉट स्कॉट फ्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम इज़ ए रैप ऑन द नकल्स। इसका मतलब है टू क्रिटिसाइज और स्मैक समवन, किसी की आलोचना करना, उसे उसकी निंदा करना या उसका अपमान करना। इसके लिए इडियम ए रैप ऑन द नकल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम टू कास्ट एस्पर्शन। इसका मतलब है टू मेक ए रूड और इंसल्टिंग रिमार्क, मतलब किसी के खिलाफ एक उग्र और अपमानित टिप्पणी करना। एस्पर्शन का मतलब होता है कलंक। नेक्स्ट इडियम इज़ टू फॉर्म एट वंस माउथ, मतलब टू बी वेरी एंग्री, यानी कि बहुत गुस्सा होना। अगला इडियम है गेट वंस गॉट। इसका मतलब है टू इरिटेट समवन, मतलब किसी को चिढ़ाना, परेशान करना और उसके लिए ट्रबल क्रिएट करना। नेक्स्ट इडियम इज़ पाई इन द स्काई। इसका मतलब है समथिंग प्लीजेंट टू होप बट वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब कुछ ऐसा जिसकी आशा करना अच्छा हो लेकिन उसका होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए इडियम पाई इन द स्काई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। इसका मतलब समटाइम्स यू कैन नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट बाई बीइंग केयरफुल और पोलाइट, मतलब कभी कभी आपको कुछ पाने के लिए उग्र होना पड़ता है, मतलब अपने स्वभाव से उल्टा व्यवहार करना पड़ता है। जैसे यदि एक बिल्ली हाथ में ग्लव्स पहन के एक चूहे को पकड़े तो उसके लिए वो काम इम्पॉसिबल होगा। तो सेम उसी तरह कभी कभी किसी काम के लिए हमें अपने स्वभाव के विपरीत जाना पड़ता है। नेक्स्ट इडियम है वन फॉर द बुक्स। इसका मतलब है एन आउटस्टैंडिंग मेमोरी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट और अचीवमेंट, मतलब एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए वन फॉर द बुक्स इडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फ्रॉम 161 to 170,
फर्स्ट इडियम है गो ओवर समवंस हेड। इसका मतलब है टू स्पीक टू वन सुपीरियर रेदर दैन टॉकिंग टू वन डायरेक्टली। मतलब किसी व्यक्ति से सीधे बात करने के बजाय सीधे उसके ऊपर के पोस्ट वाले इंसान से बात करना। नेक्स्ट इडियम राइट अप समबडीज स्ट्रीट। इसका मतलब है एग्जैक्टली द टाइप ऑफ थिंग दैट समबडी इंटरेस्टेड इन डूइंग। अगला इडियम है कट शॉर्ट। इसका मतलब है इंटरप्टेड समबडी, मतलब किसी को परेशान करना या टोकना। नेक्स्ट इडियम ए लाफिंग स्टॉक। इसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, मतलब एक हंसी का पात्र। अगला इडियम है बैड ब्लड। इसका मतलब है इल फीलिंग और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, यानी कि दो लोगों के बीच के विवाद अथवा असहमति को बैड ब्लड फ्रेज से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इडियम है एट लूज एंड्स। इसका मतलब है एन अनसर्टेन सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्थिति जो कि निश्चित नहीं है, जो कभी भी बदल सकती है, इसलिए इसके लिए इडियम एट लूज एंड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज शॉट इन द डार्क। इसका मतलब है टू गैस समथिंग, मतलब अनुमान लगाना। फील ए बिट अंडर द वेदर। इसका मतलब है टू फील सिक और अनहेल्थी, मतलब कि बीमार होना, अस्वस्थ होना, अच्छा फील नहीं करना। नेक्स्ट इडियम है कम रेन और शाइन। इसका मतलब है अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, मतलब किसी भी परिस्थिति में। एक और इडियम है जो सेम इसी की तरह मिलता है, सेम इसी की जैसे मिलता जुलता इडियम है बाई हुक और बाई क्रुक, जिसका मतलब है सेम अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, यानी किसी भी परिस्थिति में। अगला इडियम है बी हैप्पी टू सी द बैक ऑफ, मतलब बी वेरी हैप्पी वेर ए पर्सन लीव्स, मतलब कि एक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के जाने से बहुत खुश होता है, तो उसके लिए बी हैप्पी टू सी द बैक ऑफ इडियम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम 171 टू 180 टू बी ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। इसका मतलब है टू बी वियरिंग फैशनेबल और फॉर्मल क्लॉथ्स फॉर अ स्पेशल ओकेजन, मतलब किसी स्पेशल ओकेजन में फैशनेबल और फॉर्मल क्लॉथ्स पहनने के लिए इडियम टू बी ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का यूज़ किया जाता है। पाइपिंग हॉट। इसका मतलब है स्टीमिंग हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होना, पाइप की तरह गर्म होना। नेक्स्ट इडियम कॉल इट ए डे। इसका मतलब है टाइम टू क्विट द वर्क, मतलब काम को ख़त्म करने के समय, काम को ख़त्म करने का समय। नेक्स्ट इडियम गेट ए किक आउट ऑफ। इसका मतलब है इन्जॉय समथिंग, मतलब आनंद की प्राप्ति होना, आनंद मिलना। नेक्स्ट इडियम है रैप वंस हेड अराउंड। इसका मतलब है समथिंग वेरी कन्फ्यूजिंग और चैलेंजिंग और ग्रीक कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो और बिल्कुल ग्रीक कंसेप्ट हो। ग्रीक कंसेप्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो हमारे समझ से बाहर है, यानी कि जो समझना मुश्किल है। नेक्स्ट इडियम है स्नोबॉल इफेक्ट। इसका मतलब है इस सिचुएशन व्हेन समथिंग इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस एट फास्टर रेट, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसके बाद कोई चीज़ की ग्रोथिंग रेट बहुत ही तेज़ हो जाती है, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसके बाद कोई चीज़ बहुत ही तेज़ रेट से बढ़ती है, यानी कि ग्रोथ करती है। नेक्स्ट इडियम है ए डॉग्स ब्रेकफास्ट और डॉग्स डिनर। इसका मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड और अनटाइडी, मतलब गंदा। नेक्स्ट इडियम है कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। इसका मतलब है समटाइम्स यू कैन नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट बाई बीइंग केयरफुल और पोलाइट। नेक्स्ट इडियम एज फिट एज ए फिडल। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, ताकतवर और स्वस्थ। नेक्स्ट इडियम है नो समथिंग इनसाइड आउट। इसका मतलब है टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। यदि आपको किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता है, then we use phrase know something inside out. Next, from 181 to 190 get a foot in the door. इसका मतलब है to have a chance to do something, मतलब कुछ करने का मौका होना। नेक्स्ट बाई एंड लार्ज। इसका मतलब है इन जनरल, मतलब सामान्य। नेक्स्ट इडियम है नो स्ट्रिंग अटैच्ड। इसका मतलब है विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपके पीछे कोई रस्सी बंधी हो तो आपकी जो पहुंच है वो लिमिटेड हो जाती है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेकिन यदि अगर आपके पीछे कोई रस्सी ना बंधी हो और आपको कहीं जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो इसीलिए विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के लिए इडियम नो स्ट्रिंग अटैच्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है गेट द बॉल रोलिंग। इसका मतलब है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने की शुरुआत करना। अगला इडियम है ए बुल इन ए चाइना शॉप। इसका मतलब है एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी सिचुएशन, मतलब एक ऐसी अवस्था जो बहुत ही बेढंगी हो। नेक्स्ट इडियम है हैंग अप योर बूट्स। इसका मतलब है टू टेक रिटायरमेंट, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाना, यानी अपने काम से सेवानिवृत्ति ले लेना।
नेक्स्ट इडियम है कट द मस्टर्ड, इसका मतलब है टू सक्सीड यानी कि सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट इडियम है ऑफ द कफ, इसका मतलब है विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना तैयारी के। अगला इडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका मतलब है मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत ही लंबे समय के बाद कुछ यूजफुल इनोवेटिव काम करना। नेक्स्ट इडियम है टू क्लोज ए कॉल, इसका मतलब है वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि बहुत ही नैरो मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन होना। नेक्स्ट फ्रॉम 191 टू 200, गेट समवंस गॉट, इसका मतलब है टू इरिटेट समवन, यानी कि किसी को चिढ़ाना, परेशान करना। नेक्स्ट इडियम है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब है यूज टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, मतलब किसी को पूछना कि वो किस बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब है टू बी प्रिजुडिस्ड, मतलब पक्षपाती होना, किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को कम आंकना, किसी को ज़्यादा आंकना, तो उसके लिए हम इडियम टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम है एप्पल एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब है कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, मतलब पूरी तरीके से अलग अलग चीज़ होना। नेक्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब है इमीडिएटली, मतलब तुरंत। नेक्स्ट इडियम है ए वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब है यूजलेस सर्च, मतलब बेकार खोज। नेक्स्ट इडियम बीट योर विट्स एंड, इसका मतलब है बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं से अभिभूत हो जाना, यानी कि समस्याओं से घिर जाना। नेक्स्ट इडियम है ऑल द सन्ड्री, इसका मतलब है ऑल इंक्लूडेड, मतलब सभी चीज़ इंक्लूड होना। नेक्स्ट इडियम है फार क्राई होम, इसका मतलब है टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट होना। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी दुकान वाले से कोई चीज़ मांगी और वो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आपको पकड़ा दे, तो उसे तब हम उस स्थिति में फ्रेज़ फार क्राई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, मतलब टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, यानी कि जो आपने मांगा था ये चीज़ उससे पूरी डिफरेंट है। नेक्स्ट एंड फाइनल इडियम ऑफ टुडेस वीडियो इज़ हैंग वंस हेड, इसका मतलब है टू बी अशेम्ड, यानी कि शर्मिंदा होना, किसी का सर शर्म से झुका देना, तो उसके लिए हम इडियम हैंग वंस हेड का यूज़ करते हैं।